जनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष जनकपुर पुष्प वाटिका में प्रभु राम जी और जनक नंदिनी माँ सीता जी के प्रथम मिलन का एक पद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2 दिन पूर्व महाराजा जनक जी द्वारा उनके द्वारा सीता के व्याह हेतु किए गए प्रण के फल स्वरूप शिव धनुष को तोड़कर हमारे प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। फलस्वरूप शिव धनुष तोड़ने के तत्काल बाद जयमाल का कार्यक्रम आयोजित कर प्रभु राम ने के गले में श्री सीता जी ने जयमाला भी डाल दी थी और उसके तत्काल बाद हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी श्री जनक नंदिनी सीता जी के गले में जयमाल डालकर वो भी एक कार्यक्रम संपूर्ण हो गया था। उसके बाद जनक जी की इच्छा के अनुसार मुनियों के परामर्श से विधिवत विवाह करने हेतु हमारे जनक जी ने शतानंद मुनि और पुत्र या सीता जी के भाई लक्ष्मीनिधि और कुल परिवार के सदस्यों के साथ एक आमंत्रण पत्र भेजकर शीघ्र श्री दशरथ जी से बारात लाने का जनकपुर निवेदन किया था, जिससे विधिवत विवाह पूर्ण करने की अभिलाषा भी पूरी हो सके। तो भक्तों, उससे संबंधित श्री जनक जी द्वारा श्री दशरथ जी को बारात लाने हेतु भेजे गए निमंत्रण पत्र यानी पत्री पर आधारित एक पद आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे आपने हाथों हाथ लिया है, क्योंकि इसके पूर्व लगातार महाभारत, विश्व प्रसिद्ध महाभारत की युद्ध की 13 कड़ियों को जो पदविहीन थी आपने बड़े धैर्य से सुना और समझा, लेकिन अंतिम 2 कड़ियों में जो करीब 1 घंटे 27 मिनट की हो गई थी, कम से कम कड़ियों में संपूर्ण वृत्तांत दे पाने की लालसा से जो मेरी भी गलती थी, अपेक्षित समर्थन व्यूज नहीं मिल सके जैसा पहली 11 कड़ियों को मिला था, क्योंकि ये अंतिम दोनों वीडियो बहुत लंबे हो गए और भक्तों, देहात के हमारे भक्त इंटरनेट रिचार्ज कंपनियां ले लेने के बाद भी सेवाएं प्रदान नहीं कर पाती हैं, जिससे शायद हमारे देहात के भक्त इतनी लंबी अवधि के वीडियो को नहीं देख पाए। भक्तों, मेरा पूरा प्रयास अब ये होगा कि कोई भी मेरा वीडियो 1 घंटे से अधिक का ना हो पाए। यदि नितांत आवश्यक हुआ उसकी संपूर्ण लीला का वर्णन करने के लिए तो भी। भक्तों, आज उसी क्रम में हम आपके समक्ष जैसा वादा किया था कि हम पुष्प वाटिका का प्रसंग पहले हुआ था, जहां पहली बार प्रभु राम और जनक नंदिनी माँ सीता जी ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। उसके बाद स्वयंवर हुआ, उसमें धनुष तोड़ा गया। तो पुष्प वाटिका का प्रसंग पहले हो गया, जिसमें एक दूसरे को देखने की त्रेता युग से ये परंपरा रही है, जिसका साक्षात प्रमाण हमारे प्रभु श्री राम जी का गुरु जी की पूजा हेतु पुष्प लाने के लिए गए और उधर हमारी जनक नंदिनी माँ सीता माँ सुनैना से आज्ञा पाकर के सखियों समेत नित्य प्रति की भांति उसी पुष्प वाटिका में गौरी पूजन हेतु आई हैं। तो आइए भक्तों, मानस से कुछ चौपाइयाँ आपके समक्ष निवेदित करके हम अपने पद पर आवेंगे, जिससे पद की प्रत्येक लाइनों का अर्थ मानस के अनुसार आपके समक्ष स्पष्ट हो जाए। यदि आपको रामचरितमानस पढ़ने का अवसर न मिल सके तो पद के माध्यम से आप उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकें।
तो आइए भक्तों, हम मानस से चलते हैं। देखिए क्या कैसे हमारे तुलसीदास जी ने हमारे प्रभु श्री राम जी को और सीता जी को प्रथम बार पुष्प वाटिका में मिलवाया है। सकल सोच करी जाए नहाए, सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए, समय जानी गुरु आशीष पाई, लेन प्रसून चले रघुराई। हमारे गुरु विश्वामित्र जी का इसके पीछे एक निहितार्थ ये भी था कि इसी बहाने, क्योंकि हमारे कुछ संत उस समय के त्रिकालज्ञ थे जिन्हें भूत वर्तमान और क्या होने वाला भविष्य का स्पष्ट ज्ञान था, जिसमें हमारे विश्वामित्र जी भी आते हैं। हमारे गुरु वशिष्ठ जी भी थे, रघुवंश के कुलगुरु। अगस्त्य मुनि जी थे और वाल्मीकि जी तथा भारद्वाज ऋषि। ये 5 ऋषि उस त्रेता युग के त्रिकालज्ञ माने गए हैं। तो हमारे विश्वामित्र जी को ये मालूम था, लेकिन वो प्रभु राम और माँ सीता जी को एक मौका पहली बार एक दूसरे को देख लेने का देना चाहते थे। पुष्प चुनने हेतु उस पुष्प वाटिका में भेजना तो एक बहाना मात्र था, और भी पूजा हेतु पुष्प कहीं से संकलित किए जा सकते थे, लेकिन विश्वामित्र जानते थे कि हमारी आदि शक्ति जगत जननी माँ सीता जी नित्य प्रत्य गौरी पूजन हेतु माँ द्वारा सखियों समेत भेजी जाती हैं। उसी पुष्प वाटिका से सटा हुआ एक सरोवर था जहाँ से स्नान करके और माँ गौरी जी की नित्य प्रति पूजा करके हमारी सीता जी वापस आती थी। तो विश्वामित्र जी ने पुष्प लेने के बहाने पूजा हेतु तो हमारे राम और लक्ष्मण जी को भी भेज दिया कि पहले ही एक दूसरे को देखकर आश्वस्त हो ले। भक्तों, मंतव्य ये है। दूसरे ये था कि महाराजा दशरथ जी से राम और प्रभु राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रखवाली करने के लिए मांग कर लाए थे, इस वादे के साथ। हालांकि दशरथ जी देने में संकोच कर रहे थे कि महाराज, मैं स्वयं अपने दल बल की सेना के साथ आपके साथ चलने के लिए, रक्षा के लिए तैयार हूँ। हमारे राजकोष का सारा धन आपको देने के लिए तैयार है मैं हूँ, लेकिन हमारे प्राणों के प्यारे जिनको नित्य देख कर मुझे परम संतोष होता है, इस अवस्था में आकर के ये चारों पुत्र मिले हैं, तो भगवान इनको छोड़कर और जो चाहे हमारा सर्वस्व ले ले। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर कि महाराज जी, आप विश्वामित्र के साथ यह परम पुरुष हैं, यह जग की रक्षा करने में समर्थ थे, तो आप इन किशोर बालकों की रक्षा के लिए चिंतित क्यों होते हैं? ये सामान्य मानव नहीं है, आप चिंता न करें। गुरु जी के साथ इन हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण जी को जाने दीजिए। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से दशरथ जी तैयार हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को मुनिवर के हाथों में सौंप दिया कि प्रभु, इनकी रक्षा का दायित्व तो आपके ऊपर है। कितनी अजीब विडंबना है कि जो जग की रक्षा करने वाले हैं, आज उनकी रक्षा का दायित्व तो विश्वामित्र जी पर डाल रहे हैं, और विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की सुरक्षा का दायित्व तो प्रभु राम और लक्ष्मण पर डाल रहे हैं। भक्तों, ये प्रभु की माया है। उन्होंने वादा किया था विश्वामित्र जी ने कि महाराज श्री दशरथ जी, आपने अपने इन 2 पुत्रों को मुझे दे करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 2 की जगह 4 ला करके दूंगा।
अर्थात उन्हें तो चारों भाइयों की शादी करा करके 4 बहुएं लानी थी। त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे, इसलिए यज्ञ रक्षा के बहाने ले गए। 10 दिन विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किया, विधिवत निर्विघ्न धनुष बाण लेकर के रखवाली करते रहे। आए हुए निशाचरों ताड़का और सुबाहु को मारा। मारीच को बिना फर लगे बाण से मारकर 100 योजन दूर फेंक दिया। यह तीनों राक्षस अक्सर यज्ञ में अपने आचरणवश विघ्न उपस्थित किया करते थे। विश्वामित्र जी की, गुरु जी की या वहाँ उपस्थित अन्य संतों की सामग्रियाँ इधर से उधर कर दिया करते थे। मांसाहारी ये थे ही, ला करके हड्डियाँ आश्रम में बिखरा देते थे। कौतूहल बस, जरूरी नहीं कि परेशान करने का ही उद्देश्य रहा हो, लेकिन बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ जाए तह करें उपाऊ। तो उस समय ये भी किशोरावस्था के ही थे। हालांकि ताड़िका जरूर समझदार थी, तो लेकिन वो अगस्त मुनि से काफ़ी नाराज थी, जिन्होंने श्राप दे दिया था पहले कि जा तू राक्षसी हो जा, अन्यथा ये गंधर्व थे जो सुर और देवताओं के समान, नागों के समान ही रहते थे। लेकिन अगस्त जी के श्राप से यह और इनके दोनों बच्चे राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए। तो फलस्वरूप ताड़का को एक ही बाण में प्रभु ने मारकर धराशायी कर दिया। जब वो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आई, उसके बाद माँ का बदला लेने के लिए सुबाहु आया, उसको भी प्रभु ने मार दिया। जब मारीच आया तो ये प्रभु जाने उनकी माया है, उसको जान से तो नहीं मारा, लेकिन बगैर फर के बाण को मारकर 100 योजन दूर, जो आज का मारीशस है, वहाँ पर जा करके मारीच को फेंक दिया। एक मौका उसको दे दिया है, कुछ प्रारब्ध उसके रहे होंगे, ये प्रभु जानते हैं। और फलस्वरूप वहीं से जनक जी का धनुष यज्ञ का स्वयंवर का निमंत्रण पा करके राम लक्ष्मण को ले करके जनकपुर चले गए सीधा। तो भक्तों, पूजा करने के बहाने पुष्प मंगाने के लिए राम को लक्ष्मण के साथ जनक जी की पुष्प वाटिका में भेज दिया है। आइए देखिए आगे क्या होता है कि चहु दिस चितय पूछ माली गण लगे लेन दल, फूल मुदित मन त्यहि अवसर सी, तातहाँ आई गिरजा पूजन जननी पठाई। भक्तों, जब हमारे प्रभु जी जनक जी की पुष्प वाटिका में पहुँचे हैं, तो मर्यादित अवतार होने के कारण हमारे प्रभु चाहते तो बगैर पूछे ही पुष्प वाटिका में घुस जाते और पुष्प तोड़ लाते, लेकिन मर्यादा के अवतार हैं, तो माली से विधिवत निवेदन करके गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प चुनने हेतु वाटिका में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। तो चहु दिस चितई पूछ माली गण लगे लेन दल, फूल मुदित मन। ठीक उसी समय त्यहि अवसर सी, तातहाँ आई गिरजा पूजन जननी पठाई, कंकन किंकिन करधनी, कंकन माने हाथ के कड़े, नूपुर माने पैर के पायल। तो कंकन किंकिन नूपुर धुने सुने, कहत लखन सन, राम हृदय गुने मानहु मदन, दुंदुभि दीन्हा मन सह विश्व, विजय चहकीन्हा। ठीक उसी समय हमारी सीता जी तहीं अवसर, सीता तहीं आई, और किस प्रवेश में? हाथों में सुंदर कंगन पहने हुए, कमर में घुंघरूदार करधन पहने हुए किंकिनी, और पैरों में घुंघरूदार नूपुर पहनते हुए, और तीनों की मिली जुली सुंदर रुनझुन की मधुर धुन सुन करके
विमोहित से हो गए उस आवाज के ऊपर, और भरसक प्रभु राम जी इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज किधर से आ रही है। जो मानहु मदन दुंदुभि दीन्हिया मन सहा विश्व विजय चाह कीन। ऐसा लगता है जैसे कि रथी काम अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के बाणों से और पूरा माहौल उद्दीपनमय बना करके मेरे मन को बिल्कुल झकझोर दिया है। लगता है कि संपूर्ण विश्व पर आज ये विजय प्राप्त कर लेना चाहते हैं। यानी जो कामदेव को मारने वाले हमारे साक्षात प्रभु श्री राम जी हैं, वो भी हृदय से झंकायमान हो गए। तो अस कही फिरी चित्त एक ही ओरा, ऐसा हृदय को विमोहित करने वाली झंकृत करने वाली आवाज को सुन करके तुरंत आवाज की दिशा की तरफ प्रभु ने दृष्टि दौड़ाई। तो अस कही फिरी चित्त एक ही ओरा, सिय मुख लखी भय नयन चकोरा। तुरंत ही सीता जी पर दृष्टि गई और नयन बिल्कुल चकोर हो गए। मतलब कि एक टक अपलक उस दिव्य सुषमा की सिंधु मूर्ति पर अपलक निहारते रह गए। भय बिलोचन चारु अचंचल। अब ये समझने की दृष्टि है भक्तों, हमारे तुलसीदास जी की चौपाइयों में यह विशेषता है कि जिस भाव से जितनी बार आप उन चौपाइयों को पढ़ेंगे, आप प्रत्येक बार अपने भावों के अनुरूप भाव उन चौपाइयों में आपको नजर आवेगा। तो भय बिलोच देख रहे हैं प्रभु राम जी, लेकिन जब इनके मन में इतनी बेचैनी हो गई, जैसे ही इनकी दृष्टि पड़ी, सीता जी की भी दृष्टि इन पर पड़ गई। तो दो आंखें प्रभु राम की और दो आंखें जगत जननी माता सीता की, अर्थात चार आंखें, चार अचंचल मतलब बिल्कुल बेचैन हो गई। चारों आंखें यानी राघव जी और सीता जी दोनों बेचैन हो गए। तो भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल। भक्तों, निमि के दो अर्थ हैं। एक तो हमारी सीता जी एवं उनके पिता श्री विदेहराज जनक जी के पूर्वज हैं निमि जी, इसीलिए इनको निमि वंशी कहा जाता है। तो एक का तात्पर्य यह है कि स्वयं पूर्वज यह स्थिति अपनी पुत्री की देखकर कि ये जी भरकर प्रभु राम को देखना चाहती है, स्वयं दिग अंचल यानी बिल्कुल वहां से उस पुष्प वाटिका से कहीं दूर चले गए। और दूसरा तात्पर्य निम का मतलब पलकों से है, निमिष। तो पलकों ने पलकें झपकना भूल गई, तजे दिगंचल। मनहु संकोच खा करके मनहु सकुची निमि तजे दिगंचल देखी सीय शोभा सुख पावा देखी सीय शोभा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा। मतलब त्रिभुवन पद के स्वामी सुषमा सिंधु खरारी जो स्वयं सुंदरता की प्रतिमूर्ति हैं, आज वो भी सीता जी को निहार कर हृदय में सुख का अनुभव कर रहे हैं। देखी सी सो
भा सुख पावा, इतना ही नहीं सुख पा रहे हैं, हृदय में सराहना कर रहे हैं कि विधि ने लगता है कि अपनी संपूर्ण दक्षता इस जनक नंदिनी सीता को बनाने में खर्च कर दी है। ऐसी अनुपम सुंदरता की धनी कोई भी स्त्री प्रभु राम जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने इसके पहले नहीं देखी। तो देखी सी ऐसो भा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। अगली लाइन में कह रहे हैं कि जनु बिरंची, यानी ब्रह्मा जी सब निज निपुणाई, जितना ज्ञान उनके अंदर था, जितनी निपुणता थी, सर्वस्व सारी निपुणताएं और ज्ञान उन्होंने हमारी जनक नंदिनी सीता जी की सुंदरता गढ़ने में लगा दी है। तो जनी बिरंची सब निज निपुणाई, बिरची विश्व कहाँ प्रकट दिखाई। अपनी इस अद्भुत संरचना को उन्होंने विश्व के समक्ष सीता के रूप में प्रकट करके दिखाया है। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं, प्रभु राम कह रहे हैं। और फिर भी संतोष नहीं मिला तो वो लक्ष्मण जी से अपनी इस बात को दोहरा रहे हैं कि तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे भैया, ये वही जनक जी की सुपुत्री जनक नंदिनी सीता है जिसके लिए ही इस स्वयंवर में रखे हुए शिव धनुष की यज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये शर्त रखी गई है कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री इस सीता का विवाह करूंगा। पीछे कारण ये था कि जब सीता जी हमारी 5 वर्ष की थी तो जहाँ पर शिव धनुष जनक जी के महल में रखा था, वहाँ नित्य प्रति एक हाथ से उस धनुष को उठा करके और दूसरे हाथ से सफाई करके और लीप कर धनुष को यथास्थान रख दिया करती थी। यह बात जनक जी ने एक दिन देख ली। तभी उन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं अपनी इस आदिशक्ति पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ कर सकता हूं जो इसी के समान शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थ हो, अन्यथा इस मेरी पुत्री के साथ ये अन्याय होगा। भक्तों, इस धनुष भंग का प्रण लेने के पीछे सीता के ही समान उपयुक्त बल को तलाशना था और वो प्रण हमारे जनक जी की निराशा का उस समय कारण हो गया जब भूप सहस 10, उस स्वयंवर में जो 10,000 भूप आए थे, उन्होंने अलग अलग तो अपना बल लगा करके थक करके और शर्मिंदगी उठा करके अपने अपने आसनों पर बैठ गए और अंत में उन सब ने ये प्रण किया कि क्यों न चलो सब लोग मिल करके पहले इस धनुष को, अकेले नहीं उठा पाए तो सब लोग अपनी अपनी ताकत लगा करके मिल करके उठा दें और पहले धनुष तोड़ दिया जाए, उसके बाद सीता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो हम 10,000 में से किसको चाहती है, यही उसका सर्वमान्य हल हो सकता है। तो सब मिल करके भी उस धनुष को हिला भी नहीं सके, तोड़ने की तो बात जाने दीजिए। तो वही चीज आगे कही गई। उस समय हमारे जनक जी बहुत उदास हो गए और उन्होंने यही कहा है कि वीर विहीन मही मैं जानी, कि मुझे लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। उस चीज को विश्वामित्र समझ गए और तभी उन्होंने प्रभु श्री राम जी को आज्ञा दिया था कि उठो राम भंग जहु भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। जब सारे जनक जी को इतना विह्वल देखा
हमारी सुनैना जी और सीता जी भी अंदर अंदर अपनी गौरा माँ से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, क्या आप जो आपने हमें वर दिया है, आशीष दिया है, निष्फल हो जाएगा? तभी हमारे गुरु विश्वामित्र जी ने आदेश दिया प्रभु राम को कि उठो राम भन जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात अब गुरु की भी शक्ति लग गई। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु ही विष्णु है, जिसके अवतार स्वयं प्रभु राम है। अब गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब गुरु की शक्ति मिल गई, उधर हमारी शिव जी की अर्धांगिनी माता पार्वती गौरा जी पहले ही आशीर्वाद दे चुकी थी सीता जी को। सुन सिय सत्य आशीष तुम्हारी, पूंजहु मन का मना तुम्हारी। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सामरो। सीधा सीधा माँ सीता जी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्री, बिटिया, जो तुमने अपने मन में संकल्प ले रखा था, मिलहि सोबर सहज सुंदर सामरो, वही बर तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। आशीर्वाद और समझो या वरदान समझो। और जब अर्धांगिनी किसी चीज को देने पर उद्यत हो जाती है तो पुरुष की क्या बिसात। और भगवान भोलेनाथ तो पहले ही प्रभु राम के प्रति समर्पित थे, तो प्रभु शिव जी का तो आशीर्वाद पहले ही प्रभु राम जी के ऊपर था। और उधर माता गौरी का आशीर्वाद हो गया 50%, 50% शिव जी का पहले ही। वो तो हमेशा 24 घंटे जैसे ही किसी काम से फुर्सत होते हैं, राम के अतिरिक्त हमारे भोलेनाथ को कुछ सोचता ही नहीं। तो 100% जब आशीर्वाद मिल गया तो प्रभु राम को तो उस धनुष तक मात्र जाना भर था, और उसके साथ गुरु को आशीर्वाद। वो तो स्वयं मनाते थे कि प्रभु क्यों इतना विलंब किए हैं, आइए। अब तैसे ही गुरु जी की आज्ञा हो गई कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। और प्रभु राम जैसे ही गए, धनुष इतना कोमल हो गया, फूल के समान कोमल। प्रभु के छूते ही केवल इशारा इंतजार कर रहे थे, प्रभु जी कब आकर के हाथ हमें लगावेंगे। और तुरंत मध्य का माने मध्य में, न सुबह न शाम, मध्य, न दाहिने न बाएं, मध्य, न सोमवार मंगलवार बुधवार, और न शुक्रवार शनिवार इतवार बृहस्पतिवार को, न पृथ्वी में, क्योंकि कुछ ऊंचे आसन के ऊपर धनुष विराजमान कराया गया था, तो न पृथ्वी में न आसमान में, मध्य में। मध्य का भी बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। तो भगवान ने मध्य से धनुष को तोड़ दिया। तो तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। उसी समय, जिस समय ये कह रहे थे कि पूजनी गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरे फुलुआ, यानी जैसे उजाला हो गया था, जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ फैला। इतना तेजोमयी हमारी जनक नंदिनी आदि शक्ति माँ सीता जी थी कि उनके आते ही चारों तरफ प्रकाश फैल गया। प्रकाश करती हुई फुलवारी में चारों तरफ पुष्प चुन रही हमारी सीता जी। ठीक उसी समय सीता जी आई कि लता ओट तब सखिन लखाए। तब आमने सामने देखने की परंपरा नहीं थी, एक दूसरे को किसी ओट से देखा जाता था। इतनी मर्यादाएं त्रेता युग में हमारे नारी समाज की ने बना रखी थी।
तो वही कह रहे कि लता ओट तन सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लो चन अकुलाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। मतलब लता के किनारे से राम और लक्ष्मण को सखियों द्वारा मां सीता को दिखाए जाने के बाद लोचन यानी आंखें ललचा गई भरपूर दृश्य डालने के लिए, यानी जी भर देखने के लिए। और सीता जी को ऐसा महसूस हुआ तो ये तो मेरे ही लिए निज निधि, हमारे लिए ही ये बनाए गए हैं और यहाँ भेजे गए हैं। निज निधि ये हमारी मतलब मिल्कियत है प्रभु राम पर। मतलब ये हृदय में विचार हैं। धन्य है हमारे संत तुलसीदास जी कि थके नयन रघु पति छवि देखे, पलक नहीं परी हरि निमेष है। यानी प्रभु श्री राम जी की छवि देखते हुए नयन थक गए, थक नहीं रहे हैं, ये मतलब है। और पलकें झपकना भूल गई, अपना काम भूल गई। परिहरी निमेषे, निमीलित होने का अपना स्वभाव ही भूल गई, यानी अपलक निहारती रह गई। क्या शब्द हमारे संत तुलसीदास जी ने लिखे हैं भक्तों, भाव की पराकाष्ठा। तो थके नयन रघु पति छवि देखे, पलक नहीं परी, भूल गई पलक झपकना, अपना काम ही झपकना जो है उनका काम, वही भूल गई। और अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि है जनु चितई चकोरी। और गुमसुम हो गई, गुमसुम हो, भूल गई अपने को, श्री राम की सुंदरता में अपने को भूल गई। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने के लिए चकोरी बिकल रहती है, उसी तरीके से शरद रूपी चंद्रमा प्रभु श्री राम को सीता रूपी चकोरी देखने के लिए बिकल हो गई। तो अब उधर देखिए, इधर भगवान एक दूसरे को देख लिया और एक दूसरे को समर्पित हो गए, समर्पण कर दिया। उधर हमारे अब राम लक्ष्मण जी पुष्प लेकर के गुरु जी के पास जाते हैं। विश्वामित्र जी का अभिप्राय पूरा हो गया, सीता जी ने प्रभु राम जी को देख लिया, यानी आदि शक्ति ने परम ब्रह्म को देख लिया। विश्वामित्र जी का अभिप्राय पूरा हो गया। अब वह पुष्प लेकर के विश्वामित्र जी ने पूजा किया विधिवत राम लक्ष्मण से। अब उसके बाद विश्वामित्र जी आशीर्वाद देख रहे हैं। देखिए कि सुमन पाए मुनि पूजा कीन्हा, पुनि आशीष दो भाइन दीन्हा। अब जयमाल तो केवल प्रभु राम के गले में पड़ा था, लक्ष्मण जी के तो अकेले थे, लक्ष्मण जी के तो पड़ा नहीं, लेकिन आशीर्वाद दोनों को दे रहे हैं। मतलब अब दो बहुएं पक्की कर दिया। देखिए यानी चौपाइयों में आप गहराई से जाएं तो देखिए सब चीज आगे तक की हमारे संत तुलसीदास जी ने लिख दिया और किसी के मुख से कहलवा दिया। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि पुनि आशीष, एक ही श्री राम ही को आशीर्वाद नहीं है, दो भाई दीन्ही सुफल मनोरथ, हो ही तुम्हारे राम लखन सुनी, भय सुखार, परम संतोष हुआ। सुफल मनोरथ हुए तुम्हारे, हे राम और लक्ष्मण, जिस मनोरथ
को ले करके तुम मेरे साथ जनकपुर में रह रहे हो, वह तुम्हारा सफल हो। अर्थात पूर्व आशीर्वाद दे दिया कि धनुष भंग राम तुम्हें करना है और जनक जी के परिताप को तुम्हें मिटाना है। पहले ही बता दिया, पुष्प वाटिका भेज कर यहीं पर सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। अब उधर सीता जी विकल होकर के गौरी जी के चरणों पर गिरी पड़ी रही। वो भी विह्वल हो गई कि माता, मुझे बस एक ही बार आपसे मांग रही हूं कि प्रभु राम को हमें दे दो मैया। इतने दिनों से आपकी सेवा करती चली आ रही हूं, यही, और मैया इसे कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान उसके मनोरथ को आप तो जान लेती हैं मैया, मुझसे न कह लो हमें। आगे देखिए क्या कहते हैं कि मोर मनोरथ जानहुनी के बसहूँ सदा उर, पुर सब ही के। हे मैया, तुम तो सबके मनोरथ को अच्छी तरीके से जानती, सबके हृदय में स्वयं हो तुम निवास करती हो। अब कीन्हूँ प्रकट न कारण तो ही, अस कही चरण गहे बैदेही। तुरंत गौरी जी ने आशीर्वाद दिया कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मुँह रति मुस्कानी। गौरी माँ प्रसन्न हो गई और मुस्कुराते हुए खसी माल, अपने गले का माला सीता जी के गले में अपने आप आकर के पड़ गया। यही माँ गौरी का आशीर्वाद था कि सादर सिय प्रसाद सिर धर्यौ। तुरंत अपने सिर पर हमारी सीता माँ ने गौरी मैया के उस माला को धर लिया। अब बोली गौरी हरसी ही भयऊ। और इतना करने के बाद अब बोल पड़ी माँ गौरी से नहीं अंदर रहा गया कि इतने से अभी हमारी इस बेटी को संतोष नहीं हुआ है। तो अब कह रही हैं गौरी जी कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी। हे पुत्री, सुनो, ये मेरा आशीर्वाद है जो सत्य होगा। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूंज ही मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा। जो आपकी हस्तरेखा देखते समय नारद ने वचन दिया था कि आपको त्रिलोक पति के रूप में प्राप्त होंगे, तो नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। जो तुमने मन में अपने जिस वर के लिए संकल्प किया था वो निश्चित रूप में तुम्हें मिलेगा। यह मैं वरदान दे रही हूं जो सत्य होगा। आगे छंद रूप में यह है कि मन जाहि राचहूं, मिलई सोबर सहज सुंदर, सांवरो करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सियावर रामचंद्र की जय।
भक्तों, मैंने मानस में से इस संपूर्ण प्रकरण को बहुत संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे अब मैं अपने इस पद के जरिए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से इसके पहले जनक जी के पाती भेजने के आमंत्रण का विधिवत विवाह करने हेतु तो बारात जनकपुर लाने का जो पद मैंने डाला है, उसको आपने पूरा दिल खोलकर आशातीत समर्थन दिया है। यूट्यूब चैनल के सभी पैरामीटर से आगे आगे दौड़ रहा है। मेरे हृदय को बहुत तसल्ली मिली है। भक्तों, आपके इस असीम स्नेह और प्यार को देख करके मुझे पूरा आशा है कि उसी के अनुरूप जो पहले पद नहीं प्रस्तुत कर सका था, आपसे वादा किया था, इसके बाद मैं पुष्प वाटिका का प्रसंग आपके समक्ष निवेदित करूंगा। आइए आपके समक्ष प्रस्तुत है। जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, वहीं पे मिले सिया जी को। प्रभु श्री राम, ये पहला एक दूसरे को देखने का कार्यक्रम था जो मर्यादित अवतार में प्रभु श्री राम जी ने हमें मार्ग दिखाया है। आज भी हम सभी सनातन धर्मी उसी के अनुरूप पहले लड़के और लड़की की दिखलाई का कार्यक्रम किसी धार्मिक स्थान पर कर करके, देवी देवता के स्थान पर कर करके, ये पहले का नियम था। दूर से दोनों को एक दूसरे से दिखा दिया जाता था और दोनों की सहमति ले ली जाती थी कि पसंद है। तो वो एक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो गया। उसी का अनुसरण हम भी आज तक करते चले आ रहे हैं। तो वही है कि जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, वहीं पे मिले सिया जी को। प्रभु श्री राम, वहीं पे मिले सिया जी को। प्रभु श्री राम, वहीं पे मिले सिया जी को। पुष्प लेन आए राम लक्ष्मण, पुष्प लेन आए राम लक्ष्मण। गुरु पूजा हित काम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में। भक्तों, यहाँ इस लाइन में इशारा तो ये है कि पुष्प लेने गुरु की पूजा हेतु आए थे, लेकिन जो गुरु और प्रभु का एक दूसरा उद्देश्य इसी लाइन में छिपा हुआ है, जो गुरु के बहाने पूरा करना चाहते हैं। और भक्तों, गुरु की ये महत्ता है, अनादिकाल से चली आ रही है कि अगर गुरु ने आशीर्वाद दे दिया तो अगर भगवान एक बार ना भी चाहें तो उन्हें देना पड़ जाता है भक्त को। तो पुष्प लेन आए राम लक्ष्मण, गुरु पूजा हित काम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में। अब उद्देश्य लेकर के पहली लाइन में प्रभु राम पुष्प वाटिका में पहुंच गए। अब भक्तों, दूसरी लाइन में
हमारे संत तुलसीदास जी के हिसाब से मैंने अपने शब्दों में, अब बगैर सीता जी के तो राम अधूरे हैं ना, तो अब दूसरी लाइन में सीता जी पहुंच रही हैं, हमारी जनकनंदिनी आदिशक्ति सीता जी। कि तेहि अवसर गौरी पूजन आई, तेहि अवसर गौरी पूजन आई, सिया सखिन के सहित तमाम, सिया सखिन के सहित तमाम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में। त्रिभुवन पति के चरण पड़े हैं, त्रिभुवन सामान्य मनुष्य नहीं है हमारे प्रभु श्री राम जी। त्रिभुवन पति के चरण पड़े हैं, खिल गई कलियां लियो है पहचान। भक्तों, 4 प्रकार की योनियां कही गई हैं। 84 लाख योनियां 4 प्रकार में विभक्त हैं, जिसमें एक अस्थावर, जंगम, स्वेदज और उद्भिज, जरायुज, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। तो इसमें पुष्प पौधे, पेड़ पौधे, लताएं और पुष्प भी आती हैं। तो प्रत्येक योनि का यही प्रमाण होता है कि अगर प्रभु के हाथों का स्पर्श मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, तो मुझे इस 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। आज चूंकि ये पुष्प चुनने आए थे, कली चुनने तो आए नहीं थे, तो कलियों के मन में ये आ गई कि न जाने कितने जन्मों के बाद आज तो प्रभु को देखने का अवसर मिला है, और अगर मैं चूक गई तो न जाने कितने जन्मों के बाद ये अवसर प्राप्त हो या ना हो। तो प्रत्येक कली समय से पहले पुष्प बन गई। भक्तों, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने ये शब्द भेजे हैं जिस पर आपका ध्यान चाहेंगे कि त्रिभुवन पति के चरण पड़े हैं, खिल गई कलियां ली हो है पहचान, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में। हाथ से आज मैं भी भगवान के हाथों चुनी जाऊंगी। अब मुझे जीवन में और क्या चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। यहां तो साक्षात प्रभु आज दर्शन दे रहे हैं, तो मैं प्रभु के जाने के बाद खिल करके करूंगी भी क्या, किसके लिए खिलूंगी। तो भक्तों, एक बार और इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि त्रिभुवन पति के चरण पड़े हैं, खिल गई कलियां। क्यों खिल गई? लियो है पहचान, कि ये मानो नहीं प्रभु हैं। जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में श्यामल गौर। प्रभु जी हमारे श्याम सुंदर हैं, सांवले हैं, नील सरोरु, नील तन, नील श्याम घन श्याम। तो श्यामल प्रभु जी हो गए, और लक्ष्मण जी हमारे गोरे हैं। शेषावतार श्री लक्ष्मण जी हमारे गोरे हैं। तो श्यामल गौर सजे हैं दोनों भाई, लिहे मुख पे मधुर मुस्कान, जनक फूल बगिया में
आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, सुंदर भाल तिलक भल सोहे, सुंदर भाल तिलक भल सोहे, पहने कुंडल पीत परिधान, पहने कुंडल मकराकृत कुंडल, पहने कुंडल पीतांबर पीत परिधान, जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, अरुणिम अधर नयन रत्नारे, अरुणिम अधर नयन रत्नारे, छवि लाजत कोटि हूँ कामो, छवि लाजत कोटि हूँ काम, जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम, यानी प्रभु की सुषमा को इसीलिए तो कहा गया सुषमा सिंधु खरारी, सुषमा के सागर हैं हमारे भगवान। तो कामदेव की क्या बिसात वहां पर। द्वार पूजा के समय कामदेव रूपी घोड़े के ऊपर जिसकी नकेल प्रभु राम जी ने अपने हाथों में ले रखी है, साक्षात द्वार पूजा के समय श्री जनक के दरवाजे पर हमारे प्रभु पहुंचे हैं। घोड़ा चढ़ल राम दुल्हा हो आए जनक द्वार। जब कभी भगवान की द्वार पूजा कहने का अवसर आएगा भक्तों, वो पद भी आपके समक्ष निवेदित करेंगे। तो कामदेव को तो साक्षात जीतने वाले हमारे प्रभु राम की सुंदरता में कामदेव की क्या बिसात। तो अरुणिम अधर नयन रत्नारे, छवि लाजत कोटि हूँ काम, जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, कंकन किंकिनी नूपुर धूनी सोनी। सीता जी की सुंदर मणिमय कंगन घुंघरू लगी हुई पहने हुए, कमर में घुंघरूदार करधन पहने हुए, पैरों में नूपुर माने पायल पहने हुए, और तीनों की समवेत झंकार ने प्रभु श्री राम जी के हृदय को मथ डाला, जो स्वयं कामदेव के अवतार हैं। जब हमारे प्रभु श्री राम जी मथ गए तो आप सोचिए कि हमारी आदि शक्ति श्री जनक नंदिनी की सुषमा का वर्णन क्या किसी की जिह्वा कर सकती है, जब प्रभु श्री राम नहीं कर सके। तो कंकन किंकिन नूपुर धूनी सोनी, मदन दुंदुभी जान। मानो मदन ने दुंदुभी दिया है, डुग्गी पीट दी है कि आज बचो तो हम जाने। मनहु मदन दुंदुभी जान, जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, पुष्प चुनत लखे एक दूजे को, पुष्प चुनत लखे एक दूजे को।
चंदा को चकोरी जिए जान, चकोरी को चंदा जिए जानी। जिस प्रकार चंदा को चकोरी अविरत देखती रहती है, चकोर अविरत देखते रहते हैं, अब जिस प्रकार चकोर को चकोरी रात में अलग अलग वृक्षों पर विराजमान होकर के देखती हैं, चकवा चकोरी को, चकोरी चकवा को। भक्तों, इससे बड़ी कोई उपमा दी नहीं जा सकती। तो वही है भक्तों कि पुष्प चुनत लखें एक दूजे को, चंदा को चकोरी जिए जानी। जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में। भक्तों, इसी से पुरातन समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, जिसे मैंने अपने भावों के अनुरूप बनाया है। कभी भक्तों मौका इस चंदा और चकोरी के, यानी सीता और राम का एक दूसरे के लिए अपलक समर्पित हो जाना, निहारते जाना, सुध बुध खो बैठना, दो सुंदर कड़ियां देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जो खड़ी तो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को। 2+2, राम जी की 2 आंखें और 2 सीता जी की, चारों आँखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। भक्तों, कभी प्रभु ने चाहा तो जब प्रभु चाहेंगे भक्तों तभी कोई कार्य हो पाता है, अपने चाहने से कुछ नहीं होता। तो आपके समक्ष वो सुंदर पद भी निवेदित करूंगा। भक्तों, यहाँ पर वही मेरा निवेदन है कि पुष्प चुनत लखें एक दूजे को, पुष्प चुनत लखें एक दूजे को, चंदा को चकोरी जिए जाने, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में। सुध बुध ध्यान नहीं रहा तन का, सुध बुध ध्यान नहीं रहा तन का, अपलक लखें श्री राम, अपलक लखें श्री राम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, जनक फूल बगिया में आए प्रभु राम, वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम वहीं पे मिले सिया जी को। सिय शोभा लखी हृदय विमोहित, सिय शोभा लखी हृदय विमोहित, विधि रचना अभिराम। सभी अपनी निपुणता को लेकर के विधि ने श्री सीता जी को बना करके विश्व में
पृथ्वी के गर्भ से प्रकट किया है। ये प्रभु श्री राम जी ने अपने मुख से कहा है। वही चीज़ मेरी इस लाइन में है कि सिय शोभा लखी हृदय विमोहित, ये विधि की रचना अभिराम सिया जी। विधि की रचना अभिराम जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। सिय मातु गौरी से मांगा, सिय मातु गौरी से मांगा। दे दो माझी राम वरदान, दे दो माझी राम वरदान जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। सुने, अब गौरी जी हमारी कह रहे हैं, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। तुम्हें मिलेंगे सहज श्री राम हो पुत्री बिटिया, तुम्हें मिलेंगे सहज श्री राम जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। ताते ठना है यज्ञ महान जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया शक्ति भक्ति की धाम हमारी, सिया शक्ति भक्ति की धाम जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम वहीं पे मिले सिया जी को। भक्तों, हमारी माँ जगत जननी सीता जी कभी भी प्रभु राम को नाम लेकर के नहीं बुलाया, जिस प्रकार माताओं ने भी कभी अपने चारों बच्चों का नाम लेकर के नहीं बुलाया। छगन, छबीले, छैया कह करके हमारी तीनों माताएं चारों भैया को बुलाया करती थी। उसी प्रकार सीता जी हमेशा प्रभु राम को करुणा निधान कहती रहती थी। इसी प्रकार जब हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई सीता जी की खोज करते हुए जा करके अशोक वाटिका में, तो जब हनुमान जी ने करुणा निधान का शब्द लिया, नाम लिया, सत्य शपथ करुणा निधान की, जातु धान मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तुरंत सीता जी ने कहा, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तुमसे प्रेम अमर अजर गुणनिधि सुत हो, और करें अधिक रघुनायक छोहू। उसी समय अमरता और अजरता कभी भी वृद्धावस्था ना आवे, हमेशा अमर होने का
वरदान माँ सीता जी ने दिया और पहली बार पुत्र के रूप में हनुमान जी को स्वीकार किया कि और इससे बड़ा काम कोई कर नहीं सकता था, और प्रभु का इससे बड़ा और कोई भक्त नहीं होता है जो पुत्र के अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो अजर अमर गुणनिधि हो करही अधिक रघुनाथ छोहू, और मातु धान में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। बस तो वो करुणा ध्यान शब्द कोई मामूली नहीं है भक्तों। तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सिया शक्ति भक्ति की धाम जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, पूजा करी आशीष गुरु दीन है। इधर राम लक्ष्मण को पूजा करने के बाद गुरु विश्वामित्र जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि पूजा करी आशीष गुरु दीन है राघो, सिय का राखो मान राघो, सिय का राखो मान जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम जनक फूल बगिया में। भक्तों, मान कैसे रखा जाएगा? गुरु जी आदेश दे रहे हैं, यानी गुरु जी की ताकत लग गई। अब रघुवर जी से हौसला दिखाने के लिए कहा गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, मान रखो। अर्थात कल आपको धनुष भंग करके जनक जी की प्रतिज्ञा का मान रखना है, और उधर गौरी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, मन जाहि राचो बिनय सोबर, सहज सुंदर सावनो, ये पूरा करना है राघो। तो पूजा करी आशीष गुरु दीन्हे राघो, सिय का राखो मान जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, भूप सहस 10 उठा ना पाए। 10,000 भूप अलग अलग भी नहीं उठा पाए, एक साथ मिलकर भी हिला नहीं पाए। तो अगली लाइन में गुरु जी कह रहे हैं कि भूप सहस 10 उठा ना पाए, राघो करो धनुष संधान। का कब ताकि रहे हो बलवाना। जामवंत जी ने जिस समय हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई, एक ही छलांग में हनुमान जी सागर के पार जाकर के गिरे। तो वही कह रहे हैं कि भूप सहस 10 उठा न पाए, राघो करो धनुष संधान जनक फूल बगिया में। आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। और दूसरा याद दिलाया कि रघुवंशी तुम राजकुंवर हो, रघुवंशी तुम राजकुंवर हो, अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम जनक फूल बगिया में। यह देख कर कि ये 10,000 राजा मिल करके भी जिस धनुष को हिला न पाए, तो अगर थोड़ा बहुत भी संकोच कहीं पुरुषार्थ पर मन के अंदर आ गया है, तो वो विश्वामित्र जी दूर कर रहे हैं कि तुम रघु बंसी राज कुंवर हो, अतुलित बल के धाम जनक फूल बगिया में।
आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, आए प्रभु राम वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम वहीं पे मिले सिया जी को। भक्तों, सबसे अंतिम में भक्त दयाशंकर का निवेदन है अपने प्रभु से कि दयाशंकर राघव बरो जान की, जितना भी जो कुछ भी करना पड़े, जितने भी पापड़ बेलने पड़े, जो देहाती कहावत कही गई है, मेरा निवेदन कि प्रभु अपनी सभी शक्तियों को लगा करके, संचित करके, जनक नंदिनी माँ सीता का ध्यान करके, दयाशंकर राघव वरो जान की, तोड़ो धनुष करो कल्याण, तोड़ो धनुष करो कल्याण। कल जो धनुष स्वयंवर रोपा गया है, मेरा भी प्रभु से निवेदन है कि प्रभु आपको ही कल्याण करना है। दया शंकर राघव बरो जान की, दया शंकर राघव बरो जान की, तोड़ो धनुष करो कल्याण, जनक फूल बगिया में, आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में, आए प्रभु राम वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम वहीं पे मिले सिया जी को, प्रभु श्री राम जनक फूल बगिया में, आए प्रभु राम जनक फूल बगिया में। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि हृदय से निकली हुए यह भाव आपके हृदय को भी बेधने में समर्थ होंगे, क्योंकि स्वयं प्रभु श्री राम जी द्वारा भेजे गए भाव हैं। मनुष्य की कोई औकात नहीं है कि उन शब्दों में वो ताकत भर सके। भक्तों, जिस तरीके से आपने हमारे इसके पहले वाले पद को 2 दिन पूर्व प्रेषित पद को यूट्यूब चैनल के सभी मानकों पर परास्त कर आगे बढ़कर रेस लगाए हुए है, उसी प्रकार हमारे इस पुष्प वाटिका के पद को भी आपका वही प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, यदि आपको हमारा ये पद भी पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे जैसे निशान को दबाकर लाइक करें, जिसे देखकर आपके कमेंट बॉक्स में भी मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि हमारे प्रभु के भक्त को प्रभु का यह पद वास्तव में हृदय से पसंद है। भक्तों, एक निशान छोड़कर एक शेयर का निशान होता है, उसे भी आप दबा दें, जिससे आपके परिवार, इष्ट मित्र जो आपके मोबाइल से संबंधित हैं, कनेक्टेड हैं, उन तक भी आपके शेयर कर देने से मैं अपने प्रभु के इस पद के माध्यम से प्रभु की कृपा पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्त मोबाइल के सबसे अंतिम किनारे पर अक्षरों में लिखा हुआ अंग्रेजी के SUBSCRIB सब्सक्राइब शब्द या एक छोटी सी घंटी बनी होती, उसको भी दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे भक्तों, एक तो हमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि दिनों दिन इस कलयुग में भी घोर भागा दौड़ भरी जिंदगी में भी प्रभु के गुणगान को सुनने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और भक्तों, दूसरा सबसे बड़ा लाभ आपको भी होता है सब्सक्राइब करने के बाद
किस यूट्यूब चैनल की ओर से सब्सक्राइब किए हुए व्यक्तियों के मोबाइल पर सीधा नवीन पद के अपलोड हो जाने की सूचना एक झंकार के रूप में या वेसिल के रूप में, जैसे एसएमएस में आती, देता हुआ आपके मोबाइल पर पहुंच जाता है, जिससे आप तत्काल समझ जाते हैं कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो आप तत्काल हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, अब तक दिए गए आपके सहयोग के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आपकी कृपा का भी मुझे लगातार बने रहने का भरोसा है, उसके लिए भी आपको हम धन्यवाद अदा करते हैं। भक्तों, आपकी दया बनी रहे तभी मेरा उत्साह बना रहेगा, इसलिए आपकी कृपा का मैं फिर अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।